नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विषय के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह आप सब के लिए बिल्कुल नया नहीं है। कक्षा 1 में भी आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ चुके हैं। आज कक्षा 2 के लिए हम इसकी एक बार फिर से दोहराई करेंगे और कुछ नए शब्दों को भी जानेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को शुरू करने से पहले इसके अर्थ को और इसके प्रयोग को जानना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्यों ज़रूरी है और इसका प्रयोग हमारे लिए हिंदी भाषा में क्यों आवश्यक है। सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। कभी कभी लिखते या बोलते समय हम पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द से ही काम चलाना चाहते हैं। ऐसे स्थानों पर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और उसको सुंदर बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका उपयोग क्या है हिंदी भाषा में, एक बार फिर से जान लेते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को संक्षिप्त का मीनिंग होता है छोटा और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। इसे समझने के बाद अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा इस विषय को अच्छी प्रकार से समझते हैं। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के। सबसे पहले, जो खेती करता है, किसान। जो देश की रक्षा करता है, कौन होता है बच्चों? सैनिक। जो कविता लिखता है, कवि। जो स्कूल में पढ़ाता है, अध्यापक या फिर हम उसे शिक्षक भी कह सकते हैं। जो जूते सिलता है, मोची। जो कपड़े धोता है, धोबी। इस प्रकार हमने कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किए और इसके अलावा हम कुछ अन्य शब्दों के बारे में भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शाक सब्जी खाता है, शाकाहारी। जो मांस खाता है, मांसाहारी। जो गाना गाता है, गायक। जो जादू दिखाता है, जादूगर। जो साथ पढ़ता है, सहपाठी यानी क्लासमेट। जो कपड़े सिलता है, दर्जी। दर्जी को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, र को ऊपर लिखकर और र को पूरा अच्छे से लिखकर। तो दोनों तरह से ही सही माना जाता है। जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे, वो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ा। तो बच्चों, आप आशा करती हूँ कि आप सबको यह उपविषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।